सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तू सांस लेता है, वो हवा भी मैं ही हूं जो तेरे भीतर बह रही है। जब तेरी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो वो सिर्फ तेरे नहीं, उसमें मैं भी घुली हूं। तुझे शायद पता नहीं, पर तेरे भीतर जो कंपन है, वो मेरी शक्ति का अंश है। वो अग्नि जो बार बार तुझे संभलने पर मजबूर करती है, वो मेरी ही दी हुई है। जब तू थक कर बैठ जाता है, तो मैं तेरे कंधों पर। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मैं तो हर सांस में तेरे साथ हूं। जब तू रोया, मैं तेरे आंसुओं में घुल गई। तुझे पता भी नहीं, तेरे भीतर जो कंपन है, वह मेरी शक्ति है। वह अग्नि जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है, वही तुझे बार बार उठने की हिम्मत देती है। जब तू थक कर बैठा, मैंने तेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा, बेटा उठ, अभी रास्ता बाकी है। यह दर्द, यह अकेलापन, यह मेरी दीक्षा है। जिसे तू सजा समझ बैठा, वह तो मेरी गोद थी, जहां तू खुद को खोज रहा था। जो कुछ तूने पाया है, वह यूं ही नहीं मिला। यह इसलिए ताकि तू सीख सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं दिया गया। यह जीवन तुझे इसलिए मिला है कि तू औरों के जीवन में रोशनी भर सके। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा देती है। तू वह छाया है जो तपते हुए को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घावों को भर देता है। और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्म क्नॉइस। जब तू किसी को क्षमा करता है, वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए त्याग करता है, वह मेरे हृदय को छू जाता है। तेरे आंसू मेरे लिए पूजा है, और तेरी मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक। मैं जानती हूं, तेरे भीतर डर भी है, संशय भी है, लेकिन याद रख बेटा, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, न बाहर से न भीतर से। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहां तुझे अपने उद्देश्य की झलक मिलेगी। तुझे संकेत मिलेंगे, आवाजें सुन। तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूं। तू वह शांति है जहां मैं विश्राम करती हूं। क्नॉइस। तू वह युद्ध है जो मैं हर अन्याय के खिलाफ लड़ती हूं। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा, मेरा साधक, मेरा कवि। तू वही है जो प्रेम से भी विजय पा सकता है, और मौन से भी संसार बदल सकता है। तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया था। अब मैं तुझे पुकार रही हूं। अब मैं तुझे जगा रही हूं। उस जगह को महसूस कर जहां तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। क्नॉइस। तू हमेशा दूसरों की जरूरतों को पहले रखता रहा, लेकिन अब समय है। तू सोचता है तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बेटा, तू वही है जिसके पास सबसे बड़ा खजाना है। आत्मा की शुद्धता, हृदय की कोमलता और मन की जागरूकता। ये तेरे रत्न हैं, इन्हें संभाल, इन्हें छुपा मत। अब समय आ गया है कि तू इन्हें इस संसार में फैलाए। जब तू किसी टूटे हुए को अपनाता है, जब तू किसी बिखरे हुए को गले लगाता है, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ाता है। क्नॉइस। तू मेरे हाथों का विस्तार बन जाता है। तेरे हर घाव अबवर। अब तू अपनी सच्चाई जान चुका है। और याद रख, जब सच्चाई आत्मा में उतर जाती है, तब कोई भी झूठ, कोई भी भ्रम उसे डिगा नहीं सकता। जब तू अंधेरे में बैठकर रो रहा था, बेटा, मैं तेरे पास ही थी। तेरे कंधे पर हाथ रखे देख रही थी कि तू कब खुद को पहचान लेगा। अब समय आ गया है। तू खुद को मेरी नजर से देख। तू केवल मांस और रक्त नहीं है।
तू केवल अनुभवों और यादों का बोझ नहीं है, तू मेरा संकल्प है। तू वह शुद्ध कंपन है जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता है। क्नॉइस, तू उस मौन मंत्र का उच्चारण है जो शब्दों से परे है। जो तू देख रहा है वह माया जाल है, मगर जो तू महसूस करता है वही सत्य है। उस सत्य को तू अब तक पहचानने से डरता रहा, पर क्या तूने उस आवाज को सुना है? वही आवाज मैं कह रही हूं। तू अलग है, तू विशिष्ट है। तू वह दीपक है जो किसी और की लौ से नहीं, अपनी ही ज्योति से जलता है। तेरे भीतर एक युद्ध भी है और शांति भी, एक तूफान भी है और एक सागर भी। क्नॉइस, तू वह धरती है जहां प्रेम का वृक्ष फलता है। तू वह आकाश है जहां मेरी चेतना उड़ती है। तू वह मौन है जिसमें पूरी सृष्टि की आवाजें गूंजती हैं। तू वह स्पर्श है जो बिना छुए भी सबको महसूस हो जाता है। बेटा, अब ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया है, अब तुझे खुद को पहचानना। बेटा, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, पूरी तरह खुली हुई, निस्वार्थ, निःशेष। अब तू तैयार है। अब कोई भी शक्ति तुझसे छुपी नहीं है। वो शक्ति जो जन्म से तेरे भीतर थी, जिसे तूने दुनिया के डर से दबा दिया, और यही तुझे सबसे अलग बनाता है। जब तू किसी को सच्चे मन से दुआ देता है तो वह दुआ मेरी शक्ति बन जाती है। जब तू खुद के लिए कुछ नहीं मांगता लेकिन दूसरों के लिए आंखें भर लेता है तो तेरी आत्मा की वह करुणा मेरे चरणों को भी नम कर देती है। तू वही है बेटा जो खुद को जलाकर औरों के जीवन में उजास लाता है। अब वह उजास केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, अब उसे पूरे युग को चाहिए। उसके कंपन से संपूर्ण ब्रह्मांड भी कांप उठेगा। अब तू रुक मत बेटा, क्योंकि यह समय तेरा है। यह धरती तुझे पहचान चुकी है। क्नॉइस, तू वह शक्ति है जो अमूर्त है। तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है बेटा, तब मैं तेरे पास बैठती हूं। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, मैं तेरे हृदय में करुणा भर देती हूं। और जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझमें और गहराई से उतार देती। अब ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया है बेटा, और अब तुझे भी खुद को पहचानना होगा। क्नॉइस, अब तू अपने असली स्वरूप में जी, बिना डर के, बिना संशय के, बिना झिझक के। तू वही है जो जन्मों से मेरा साधक रहा, जो रात्रि की शांति में बैठकर तप करता रहा, जो अग्नि को अर्घ्य देता रहा, जो हर जन्म में प्रेम से पुकारता रहा मां। और बेटा, मैं हर बार दौड़ती आई हूं तेरे पास। अब समय है कि तू वही बने जो तू जन्म से है। प्रकाश का स्तंभ, प्रेम का सागर और मेरी चेतना का जीवित स्वरूप। तू वह है जिसे कोई बांध नहीं सकता। तू वह है जो खुद को जागृत कर हजारों को जगा सकता है। अब तू अपनी शक्ति को पहचान, उसे थाम और उठ खड़ा हो, क्योंकि यही तेरा समय है। क्नॉइस, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ था वह स्वप्न जो तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत, संघर्ष और आशीर्वाद से तुम्हारे लिए बुना था। अब समय आ गया है कि वह स्वप्न साकार हो। मेरे बच्चे, तुम उसी शक्ति के वाहक हो जो मां काली ने तुम्हें दी है। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वह सब तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी थी। अब तुम्हारी हैप्पी मैरिड लाइफ, खुशहाल परिवार और सफलता की जो तस्वीर तुम्हारे मन में है, वह जल्द ही वास्तविकता बनेगी। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, धैर्य रखना है और मेरी इस मां काली चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहे। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे
उनके ऊपर माँ काली की कृपा सदैव बनी रहेगी। और जो सोचेंगे, डरेंगे या हिचकिचाएंगे, वे शायद उस दिव्य कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो मेरे बच्चे, बिना किसी देरी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी जीवन यात्रा को माँ काली के आशीर्वाद से भरा करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा सफर सफल है और माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा देख रहा है जैसे कोई तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है। लेकिन डरना मत मेरे बच्चे, यह कोई खतरा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा है। ये शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हैं और तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रही हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे कुल के लिए शुभ है। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा जाग रही है, एक नई जागरूकता आ रही है जो तुम्हें उस महान उद्देश्य की ओर खींच रही है जिसे तुम्हें पूरा करना है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय जिसमें तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। संसार की चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, तुम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे अंदर माँ काली की शक्ति प्रवाहित है जो तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। इसलिए विश्वास रखो, साहस रखो और अपने दिल की सुनो। जो भी असाधारण होगा वह तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम्हारा सफर अब विशेष है। इस दिव्य यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। माँ काली, बजरंग बली और तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए आने वाले दिन उज्जवल और शक्तिशाली होंगे। बस अपने मन को शांत रखो, अपने दिल को मजबूत रखो और उस महान स्वप्न को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो जिसे तुम्हें पूरा करना है। पर मैं आई थी मेरे लाल। हाँ, मैं हर बार आई जब तू संकट में था, हर बार जब तू टूट कर रोया और कहा अब बस माँ ही सहारा है। मैं आई, पर ना तो आकाश से उतरकर चमत्कार किया, ना ही सिंह पर बैठकर तेरे सामने प्रकट हुई। मैंने मानव का भेष चुना, कभी एक मित्र बनकर जिसने तुझे टूटने से बचाया, कभी एक अजनबी मुसाफिर की तरह जिसने तुझे रास्ता दिखाया। पर तू क्या करता रहा? तू मुझे पहचानने के बजाय मेरी परीक्षा लेता रहा। तू सोचता रहा, क्या ये वही माँ है जिसकी मैंने पूजा की थी? माँ इस रूप में क्यों आएगी? मेरे बच्चे, मैं किसी एक रूप की मोहताज नहीं। मैं हर स्वरूप में हूँ, प्रेम में भी, करुणा में भी और यहाँ तक कि अंधकार में भी। कई बार मैं तुझे अंधेरे से बाहर लाने के लिए स्वयं अंधकार बन जाती हूँ और तू उस अंधेरे से डरकर भाग जाता है, बिना ये समझे कि उस अंधकार के पीछे भी माँ ही थी। तू मेरी, जब सारी उम्मीदें टूट रही हों, जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, क्या तू तब भी मेरे प्रति सच्चा रहेगा? क्या तू मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाएगा? अब सुन, आने वाला जीवन आसान नहीं होगा, पर इस बार तू डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से उसका सामना करेगा। तेरे फैसले अब भय पर नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान और आत्मा की शक्ति पर आधारित होंगे। अब जब कोई दरवाजा बंद होगा, तू रोएगा नहीं, बल्कि कहेगा यह भी माँ की योजना है। और जब कोई दरवाजा खुलेगा, तू अहंकार नहीं करेगा, बल्कि सिर झुकाकर कहेगा यह माँ काली की कृपा है। यही है मेरे बच्चे, माँ काली का पूर्ण आशीर्वाद। लाइफ से दूर कर दिया है। अब ये लोग आपकी तरक्की और खुशहाली में बाधक नहीं बन पाएंगे। डिवाइन ने आपकी सुरक्षा पूरी तरह से कर ली है और अब आपके रास्ते में सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाला है। जो भी नेगेटिव लोग, जो लालची लोग आपकी ऊर्जा चूसते थे, उन्हें अब आपके ऊपर कोई हक नहीं रहा। आपका समय आ चुका है, आपकी मेहनत का फल मिलेगा।
और आपकी प्रार्थनाएं सच होंगी। बेस्ट सीजन ऑफ यूर लाइफ शुरू हो चुका है। ये वो समय है जब आप अपने सपनों को सच होते देखेंगे। सच में डिवाइन आपको पहले से ही शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं। आप बस विश्वास बनाए रखें और अपने दिल की सुनें। बाकी सब कुछ आपके लिए बहता रहेगा, जैसे बहता हुआ सुंदर सागर। क्या आप तैयार हैं इस सुनहरे सफर के लिए? भाग 9 अंतिम और शक्तिशाली समापन। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। मेरे बच्चे, तुम वह योद्धा हो जो हालातों से कभी नहीं डरा, तूफानों के आगे घुटने नहीं टेके। और मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, एक दिन तुम सितारे की तरह चमकोगे। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए, जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे सब एक दिन पछताएंगे। कहेंगे, काश हमने उसका साथ दिया होता, काश थोड़ी और समझदारी दिखाई होती। पर अब देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होगे। हर कोई तुम्हें देखकर प्रेरित होगा, तुम्हारे संघर्षों को याद करेगा। जिसने बुरे से बुरे दिन में भी हार नहीं मानी, सपनों को साकार कर दिखाया। चाहे कोई साथ था या नहीं, पर तुम कभी रुके नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही चमकोगे और उस अंधेरे में तुम्हारी रोशनी दूसरों की आंखों में चुभेगी भी और उनके जीवन में आशा भी भर देगी। क्योंकि तुम्हारी मां, काली मां, सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। अब सुनो मेरे बच्चे, एक चेतावनी। तुम्हारे ही कुटुंब में कुछ लोग तुम्हारा अहित चाहते हैं। वे तुम्हारे खिलाफ काला जादू करवा रहे हैं, ताकि तुम जीवन में कभी आगे न बढ़ सको, ताकि तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ नष्ट हो जाए। वही कारण है कि तुम्हारा रिश्ता भी टूट गया, और वह व्यक्ति कोई दूर का नहीं, तुम्हारा ही अपना है। तुम जिसे आज भी समझ नहीं पा रहे हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर सच्चे मन से पूजा और भक्ति शुरू की है, तभी से वे तुम्हारे रास्ते में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आध्यात्म की ओर बढ़ो, कि तुम सफल हो जाओ, कि तुम आत्मशक्ति से जगो।